सोचो, हजारों साल पहले एक सभ्यता थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये कांस्य युग का समाज था। ये दक्षिण एशिया में था। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु के लोग अपनी इंजेन्युइटी के लिए जाने जाते थे। उनके पास एडवांस्ड शहर थे। उनके शहर अर्बन प्लानिंग के मार्वल्स थे। उनके पास एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर थी। सिंधु सभ्यता एक रहस्य है। हम अभी भी इसके बारे में सीख रहे हैं। पुरातत्वविद इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता बहुत विशाल थी। ये एक बड़े एरिया में फैली हुई थी। ये आज के भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। ये सभ्यता लगभग 3300 BCE से 1300 BCE तक फली फूली। ये बहुत समय पहले की बात है। ये कांस्य युग के दौरान था। सिंधु के लोग नदियों के पास रहते थे। सिंधु नदी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। इसने उन्हें जीवन दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में कई शहर थे। दो मेजर शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा एक बड़ा शहर था। यह आज के पाकिस्तान में स्थित था। यह व्यापार का केंद्र था। मोहनजोदड़ो एक और बड़ा शहर था। यह अपने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था। यह वेल प्लान्ड था। यह शहर हमें सिंधु के लोगों के बारे में बताते हैं। वे कुशल बिल्डर्स और इंजीनियर्स थे। सिंधु के शहर वेल प्लान्ड थे। उनके पास ग्रिड सिस्टम्स थे। सड़कें सीधी थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे। कुछ घरों में 2 मंजिलें थीं। उनके पास बाथरूम्स और टॉयलेट्स थे। ड्रेनेज सिस्टम कमाल का था। उनके पास ड्रेन्स और सीवर्स थे। इससे पता चलता है कि वे हाइजीन की परवाह करते थे। सिंधु के लोगों का एक सोशल स्ट्रक्चर था। रूलर्स, प्रीस्ट्स और कॉमनर्स थे। वे कुशल क्राफ्ट्समैन थे। वे पॉटरी, ज्वेलरी और टूल्स बनाते थे। वे दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। खेती उनके लिए महत्वपूर्ण थी। वे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। सिंधु के लोगों की एक राइटिंग सिस्टम थी। हम इसे सिंधु लिपि कहते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। स्कॉलर्स इसे डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रहस्य है। ये लिपि सील्स और पॉटरी पर पाई जाती है। लिपि को समझने से कई रहस्य खुलेंगे। ये हमें उनकी संस्कृति के बारे में और बताएगा। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1300 BCE में हुआ। इसके सही कारण अननोन हैं। कुछ थ्योरीज क्लाइमेट चेंज का सुझाव देती हैं। अन्य इन्वेजन या डिजीज का सुझाव देते हैं। पतन धीरे धीरे हुआ। शहरों को छोड़ दिया गया। लोग दूसरे एरियाज में चले गए। सिंधु सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने भारत में बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर 1920s में रिडिस्कवर किए गए थे। इस खोज ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। पुरातत्वविद अभी भी खुदाई कर रहे हैं। उन्हें नई चीजें मिल रही हैं। सिंधु सभ्यता हमें अब भी फैसिनेट करती है। सिंधु घाटी सभ्यता अतीत की याद दिलाती है। ये एक सोफिस्टिकेटेड सभ्यता थी। इसने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए। भले ही इसका पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। हम इसके अर्बन प्लानिंग और आर्ट से सीख सकते हैं। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान को समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है।